कौन कह रहा है? हाँ, उठ के बोलो, उठ के बोलो। हाँ, उठ के बोलो ना जोर से। हाँ, मूल्यों के आधार पर व्यक्ति के बाहरी पक्ष की गणना कर सकते हैं। हाँ, क्या दिक्कत है? तो अगर आपका प्रश्न मैं ठीक समझ पा रहा हूं तो इसका उत्तर हाँ है कि मूल्यों के आधार पर हम किसी के बाहरी पक्ष का निर्णय कर सकते हैं। ये तो ठीक ही है। क्या किसी के आंतरिक पक्ष का निर्णय भी कर सकते हैं? अगर आपको आंतरिक पक्ष के तथ्य पता है तो कर सकते हैं। हाँ, मनोविज्ञान, अगर आपको तथ्य पता है तो कर सकते हैं, तथ्य नहीं पता है तो नहीं कर सकते हैं। जैसे आपकी राय में आपकी मम्मी आपको जो प्रेम करती हैं वो अनकंडीशनल है या कंडीशनल है? अनकंडीशनल है। अब ये एक मनोवैज्ञानिक तथ्य है। उनके मन के बारे में एक तथ्य आप जानते हैं, क्योंकि जानते हैं तो मूल्यांकन कर सकते हैं अपने मूल्यों से। किसी के मन में क्या चल रहा है अगर तथ्य है ही नहीं आपके पास तो मूल्यांकन नहीं कर पाएंगे। तो जिस भी विषय पर तथ्य है, चाहे वो मनोवैज्ञानिक विषय हो चाहे भौतिक विषय हो, उसका मूल्यांकन मूल्यों के आधार पर हो सकता है। जहां तथ्य है ही नहीं वहां तो संदेह रहेगा, वहां नहीं हो पाएगा। ठीक है, ये पहले मुझे भी कंफ्यूजन हुआ था। इनका जो प्रश्न है उसका भाव ये है कि अपने मूल्यों के आधार पर दूसरों का मूल्यांकन, वो दूसरों के मूल्यों के मूल्यांकन की बात नहीं कर रहे हैं, अपने मूल्यों के बेस पर दूसरों के मूल्यांकन की बात कर रहे हैं। और यही होता है, हम अपने मूल्यों से दूसरों का मूल्यांकन करते हैं। मूल्य की यही भूमिका है, अपने मूल्यों से दूसरों के मूल्यों का भी मूल्यांकन करते हैं। ये लोग ऐसा करते हैं, छी गंदे लोग हैं, तो उनका मूल्य है, आपका नहीं है मूल्य वो वाला। यही तो मामला है, और क्या है। चलिए, अच्छा, जब ये बात हुई ही है, ये अच्छा सवाल पूछा, तो मैं आपको 3 शब्दों से परिचित करवाना चाहता हूं। होना चाहेंगे? 3 शब्द नोट कीजिए क्या है, इसको थोड़ा सा छोड़ के इन शब्दों का इस्तेमाल कहीं कहीं जीवन में करते रहेंगे तो अच्छा रहेगा। पहला शब्द है एथनोसेंट्रिज्म, ETHNOCENTRISM, एथनोसेंट्रिज्म। दूसरा शब्द है जीनोसेंट्रिज्म, XENO, जीनोसेंट्रिज्म। और तीसरा शब्द है कल्चरल रिलेटिविज्म। एंथ्रोपोलॉजी में, सोशियोलॉजी में इन 3 दृष्टिकोणों की चर्चा की जाती है संस्कृति के अध्ययन में, तो उसको हम मूल्यों के अध्ययन में भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसका अनुवाद थोड़ा सा अटपटा सा होता है। एथनोसेंट्रिज्म का मतलब है अपनी जो एथनिसिटी है, एथनिसिटी का मतलब है निजातीय विशेषता, स्वजातीय विशेषता। तो आप इसे स्वजाति केंद्रवाद या स्व समूह केंद्रवाद जैसा कुछ कह सकते हैं। मेरी समझ तो है कि ऐसे शब्दों को देवनागरी में लिख देना चाहिए बिना ज्यादा अनुवाद किए, ज्यादा सहज बात है। तब भी जीनोसेंट्रिज्म इसका उल्टा होता है, पर जाति केंद्रवाद। प्रजाति मत कर देना, पर जाति यानी दूसरी जाति, दूसरा समूह। और कल्चरल रिलेटिविज्म का मतलब होता है सांस्कृतिक सापेक्षवाद। ये तीसरे वाला शब्द हिंदी में प्रचलित है। सांस्कृतिक सापेक्षवाद, ठीक है। इन तीनों का मतलब बड़ा सरल सा है। हमारा माइंडसेट कैसा है इससे पता लगता है। कुछ लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो हर चीज में मान के चलते हैं कि हमारी संस्कृति ही सबसे महान है, सबसे महान हम, बाकी सब हमारी तुलना में गौण है। जो ये मान के चले कि मेरी संस्कृति, मेरे समूह की आदतें, हमारे त्योहार, हमारे मूल्य, हमारा धर्म, हमारा दर्शन, हमारी भाषा सबसे महान है, और बाकी सब तो ऐसे ही है, टुच्चे लोग हैं बाकी सब तो, असली तो हम हैं। जिसका दिमाग ऐसा चले उसको बोलेंगे कि एथनोसेंट्रिक आदमी है। आमतौर पर पॉलिटिक्स में जो दक्षिणपंथी होते हैं वो सारे इस कैटेगरी के लोग होते हैं। तो यदि आपको भी लगता हो कि हमारी कल्चर में जो है वो महान इसीलिए है कि हमारी कल्चर में है, और बाकी कल्चर में जो कुछ भी वो टुच्चा है क्योंकि उनकी कल्चर में है, तो आप भी या मैं भी इस माइंडसेट के लोग कहलाएंगे। ऐसे लोगों की संख्या हमारे देश में कम है या काफी ज्यादा है? बताओ मित्रों, संख्या कम है कि ज्यादा है? ज्यादा है, खूब संख्या है, पर्याप्त संख्या है। ठीक, और ये किसी धर्म विशेष का मामला नहीं है। हर धर्म के लोगों में ऐसे पीस मिलेंगे आपको, हर भाषा में मिलेंगे ऐसे पीस। इसके विपरीत जो दिल्ली और बेंगलोर इन सब में मिलते हैं, नई पीढ़ी वाले, छोटी सी दाढ़ी, एक बाली नाक में, 2 ठुड्डी में डाली, एक बाली कान में, 1-2 होठ में टांगे रखते हैं, और कनाडा का झंडा पीछे टांग के कमीज के ऊपर छपके चलते हैं। ऐसे जो लोग हैं जिनको हिंदी की फिल्म समझ में नहीं आती है, उनसे पूछो जोकर देख ली, जोकर आई हैव सीन 7 टाइम्स। ऐसे वाले मेरे आसपास भी ऐसे पीस हैं 2-4। उनसे बोलो कि हिंदी की फिल्म देखोगे ना, ऐसे ऐसा मुंह बनाते कि जैसे हिंदी पता नहीं क्या चीज है। शर्म आती है उन लोगों को। जो कुछ भी विदेशी है, विदेशी मतलब भूटान का नहीं, पाकिस्तान का नहीं, अमेरिका, पश्चिमी यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, उनके लिए ऑस्ट्रेलिया भी पश्चिम में है।
उनको हर पश्चिमी चीज पसंद है। उनको ऑस्ट्रेलिया, जो देश अच्छे हैं वो पश्चिम ही मानते हैं वो लोग कि ऑस्ट्रेलिया पश्चिम में ही माना जाएगा, सिंगापुर भी पश्चिम में ही मानते हैं वो लोग कि वो पश्चिम से ही है, क्योंकि वो कल्चर पसंद है। तो जो हर चीज में उसको अच्छा माने दूसरे समूह को, उसको बोलते हैं जीनोसेंट्रिक। तकनीकी अंतर ये हुआ, जो हर चीज का मूल्यांकन अपनी कल्चर को केंद्र में रख के करते हैं कि केंद्र में हम हैं, हमारे हिसाब से है तो वो अच्छा है, हमसे भिन्न है तो बुरा है। इसका रिवर्स दूसरी कल्चर को केंद्र में रख के अपना मूल्यांकन करते हैं कि अरे यार वहां जो है ना वो हमारे यहाँ नहीं है, उनके तो ज्यादा अच्छा है। इंग्लिश देखो, भाषा क्या भाषा है यार, देखो वहां खाली 26 लेटर्स हैं तब भी दुनिया जीत ली, यहाँ 52 लेके बैठे हैं तब भी कुछ नहीं हो पा रहा है। इस तरह की जो बात करते हैं वो है जीनोसेंट्रिक लोग। ये गधेपन के दो रूप हैं दरअसल, ठीक। एक स्थानीय रूप से विकसित गधापन, एक बाहर विकसित गधापन है। जो कायदे का दृष्टिकोण है एंथ्रोपोलॉजी में, सोशियोलॉजी में, वो है कल्चरल रिलेटिविज्म। इसका मतलब है हर संस्कृति अपने नजरिए से अच्छी होती है, उसको उसकी नजर से देखो। हर संस्कृति अपनी दृष्टि से या अपने परिप्रेक्ष्य में महान होती है, और किसी भी संस्कृति का मूल्यांकन उसके परिप्रेक्ष्य में ही समझना चाहिए। इस पॉइंट ऑफ व्यू को बोलते हैं कल्चरल रिलेटिविज्म। और आप समझ सकते हैं कि यही समझदारी का प्रमाण भी है। किसी भी कल्चर को सीधे खारिज मत कीजिए, किसी भी कल्चर को सीधे फॉलो मत कीजिए। उसका मूल्यांकन करना भी हो तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से करना है, पहले दोनों से नहीं। पहले दोनों से गफलत हो जाती है। मुझे ध्यान है कि मैं जब डीयू में था, डिबेट चल रही थी इसी टॉपिक पे, तो एक आदमी इस माइंडसेट का, एक इस माइंडसेट का झगड़ा कर रहे थे। तो जो ऊपर वाले माइंडसेट के, उनको लगता है कि भारत में जो बात है ना वो तो है अलग ही, बाकी सब तो वैसे ही है। तो एक एग्जाम्पल क्या दिया, भारत की स्त्रियों को देखो, वेशभूषा कितने अच्छे से पहनती हैं, साड़ी को देखो कायदे से तमीज से रहती है, और पश्चिम में देखो स्कर्ट पहन के घूमती रहती है, टांग दिखती रहती है, उन्हें शर्म नहीं आती है। इस बात में इतना विरोध था वो कि नारी हो तो भारत जैसी हो। विपक्ष वाले ने कहा भाई ये बताओ, वहां की औरतें स्कर्ट पहनती हैं, टांग दिखती है, तुम्हारी औरतें साड़ी पहन के पेट दिखाती हैं। तो पेट का दिखना पवित्र है और टांग का दिखना अपवित्र है, ये कैसे हुआ? बात तो सही है। आपके कल्चर में पेट का दिखना सामान्य बात है, उनके टांग का दिखना सामान्य है, तो बिना बात के क्रांति क्यों कर रहे हो इस बात में? दोनों का परिप्रेक्ष्य अपना अपना, दोनों ने अपने तरीके से सोचा, अपने तरीके से ड्रेसिंग सेंस बना दी, इसमें उछलने की क्या जरूरत है? तो जब आप इन दोनों बातों को समझ लें और क्रांति करना बंद कर दें, तो आप क्या हो गए? ये वाले हो गए सांस्कृतिक सापेक्षवादी कि भाई ठीक है उनका अपना तरीका है, हमारा अपना है, बिना बात के चिल्लपों क्यों मचाएं, शांत रहे। तो ये जो आपका प्रश्न था ना, उसके कंटेक्स्ट में मैंने 3 शब्द बताए हैं। इनका